हे गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी। मैं हूं नताशा। बात करने जा रहे हैं अरमान मलिक और उनकी फैमिली के बारे में। कंट्रोवर्सी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। जैसे कि हम पहले ही बोल रहे थे कि जब से बिग बॉस हाउस के अंदर गए हैं इनकी मुसीबतें घिरती हुई आ रही है इनके ऊपर। वही बातें आज पायल ने अपनी वीडियोज़ में भी बोल दी। कुछ उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर आप वीडियो पर आए हैं टाइटल थंबनेल देखकर, तो प्लीज़ या तो वीडियो को पूरा देखिएगा या फिर यहीं छोड़ दीजिएगा, क्योंकि जो लोग टाइटल थंबनेल देखकर जज कर रहे हैं कि अंदर क्या बोला जा रहा है उनको तो कुछ नहीं कह सकते। और ऐसे लोगों को अब मैं रिप्लाई भी नहीं दूंगी, क्योंकि जो मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें माइनर के साथ कुछ करने की हरकतें जो अरमान मलिक के सामने आई थी, उसमें मैंने यही बोला था कि भले ही ये चीज़ें यहाँ पे प्रूफ हो रही हों, ये चीज़ें दिखाई दे रही हो, एफआईआर हो रही हो, लेकिन आप किसी को जब तक गुनहगार साबित नहीं कर सकते जब तक उसका गुनाह साबित नहीं होता। अभी ये सब चीज़ें पेपर पे है, गुनाह साबित नहीं हुआ तो ऐसी चीज़ें बोलना गलत है। लेकिन वहाँ पर भी लोगों ने गलत मंशा बना ली, गलत चीज़ें बना ली और गलत गलत बोल रहे हैं। इंक्लूडिंग ये भी नहीं, कुछ लोग तो ये बोल रहे हैं कि पायल से पैसे खाए हैं। तो आपसे मैं सिर्फ एक ही सवाल पूछूंगी कि अगर वीडियोस बनाने के या कोई अगर हमें लग रहा है कि कोई सही है गलत है, हम पैसे मतलब एक बार बताओ, अगर पायल के लिए बोल रहे हैं जहाँ वो गलत है तो हम लोग बेकार है, लेकिन अगर हम पायल के फेवर में बोल रहे हैं जहाँ वो सही है तो पैसे खाए हैं। तो क्या हम पैसे एक ही वीडियो के लिए खाते हैं या कुछ वो खाते हैं? जैसे कि आप लोग कमेंट करते हो शायद पैसे लेके मिलते होंगे। तो ये सोच, ये धारणाएं जिनकी हैं वो वीडियो से दूर रहे। अभी हम बात करने जा रहे हैं आप पायल की बढ़ती मुसीबतों की। जैसे कि हमने पहले भी कहा था कि पायल एक अकेली बाहर बची हुई है, बाकी फैमिली मेंबर दोनों ही बड़े जो हैं अरमान और कृतिका अंदर है, वो उनको कुछ नहीं पता कि बाहर क्या चल रहा है। वैसे मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगी, कुछ भी हो, चाहे किसी को बुरा लगे भला लगे, लेकिन अरमान मलिक अच्छा खेल रहे हैं। अगर बिग बॉस हाउस के अंदर अरमान मलिक ना होते तो ये गेम काफ़ी ज़्यादा बोरिंग हो जाता। ये चीज़ आप गौर कीजिए, इसी की वजह से बार बार हर जगह अरमान मलिक को दिखाया जा रहा है। भले ही नेगेटिव कैरेक्टर उनका आ रहा है, ऐसे पहले बहुत ज़्यादा नेगेटिव कैरेक्टर आए हैं जिनको बार बार दिखाया जाता था और वो नेगेटिव बन के बाहर निकले हैं, बट शो उनकी वजह से चला है। वही चीज़ें यहाँ अरमान मलिक के साथ में हैं। हमने एक चीज़ों का पहले भी खुलासा किया था कि भाई किस तरीके से अरमान मलिक की कृतिका से शादी हुई और किस तरीके से पायल से शादी हुई थी। लेकिन इनकी जो दो शादियों वाला जो पैटर्न है वो ये यूट्यूब पर एक पहले यूट्यूबर नहीं है, या फिर सेलिब्रिटी की अगर बात करें तो काफ़ी सारी सेलिब्रिटीज़ ऐसी है जिन्होंने दो शादी की हुई है। इंडियन कल्चर में हिंदू रहते हुए भी दो शादी की हुई है, लेकिन लोग उनको कुछ नहीं बोलते। लेकिन यहाँ इन पर सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि ये एक इन्फ्लुएंसर है। लोगों का कहना यह है कि आप किस चीज़ के लिए इन्फ्लुएंस करो जब आप दो बीवियों के साथ में रहते हो। बातें उनकी भी सही है, ये चीज़ें देखने में अच्छी नहीं लगती क्योंकि इसको हमारा समाज नहीं मानता। लेकिन एक सवाल मेरे मन में उठ रहा है जो कि आज पायल ने भी पूछा, जो कि मेरे खुद के मन में ये है कि आखिरकार अब इसका सोल्यूशन क्या है। क्या इसका सोल्यूशन यही है कि अब इनकी फैमिली को इस चीज़ के लिए टॉर्चर किया जाए कि ये दोनों साथ में रहते हैं? क्या इसका सोल्यूशन यह है कि दोनों में से एक छोड़ के चली जाए? उसमें पब्लिक को क्या अच्छा मैसेज मिल जाएगा, ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही। और सिर्फ क्या पब्लिक को अच्छा मैसेज देने के लिए ये चीज़ें होना ज़रूरी है? क्या एक लड़की, एक औरत अगर उसका डाइवोर्स किसी के साथ में हो जाए तो क्या उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी? ये चीज़ें समझ से परे है। अब यही चीज़ें जो है पायल के दिमाग में भी आ रही है, क्योंकि पायल जब घर के बाहर आई थी उस वक्त में लोगों ने बहुत कहा अरे छोड़ देना चाहिए, कर देना चाहिए, उन्होंने जब बहुत साथ दिया। लेकिन अब उन्होंने ऐसी बात की है, एक तरफ तो लोग उनको बोल रहे हैं कि ये इमोशनल अत्याचार है, ये ऐसा कुछ नहीं करेगी। अगर जब आपको पता है कि ये ऐसा कुछ नहीं करेगी तो उनको उसी चीज़ के लिए, ये चीज़ को सपोर्ट हम भी नहीं करते, दो शादी को कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे, ना ही कुछ भी, क्योंकि ये किसी भी लेडी के लिए बर्दाश्त करने की मतलब हद है कि नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर वो सब कुछ देखते भालते कि उसके पास कुछ नहीं है, रह रही है, शुरू में एडजस्ट किया, अब वो खुश है और बहुत खुश है और वो इन लोगों के बिना नहीं रह सकती, मैं यहाँ पायल की बात करूँ, तो क्या लोगों को ये हक बैठ रहा है कि उनके घर में इतना ज़्यादा इंटरफेयर करे कि आप छोड़ दो? या फिर ये चीज़ ही इसका सोल्यूशन है कि पायल छोड़ के चली जाए? तो मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें कहीं से भी जायज़ और सही है। हाँ, ये चीज़ें गलत ज़रूर है कि भाई दो शादी हो रही है, ये सब चीज़ें, लेकिन ये तो लोगों को पहले से ही पता है ना, पहले लोगों ने इतना सपोर्ट किया। लेकिन अब क्यों इतना ज़्यादा हेट इस चीज़ के लिए मिल रहा है कि दो शादी हो रही है या दो बीवियाँ साथ में रह रही है? देखिए, इसकी दो चीज़ें हो सकती है। एक तो यही कि लोगों को ये चीज़ें पसंद नहीं आ रही, बट ये लोगों को पहले से पता थी, पहले से हेट मिलते थे। लेकिन जो इनका फैमिली का रहने का बिहेवियर है,
देखा लोगों ने, उसको देख के लगा कि चलो यार ये लोग खुश है तो होने दो। और ये भी है कि भाई दूसरे की लाइफ में, दूसरे के घर में ज़्यादा इंटरफेयर क्यों करना, भले ही वो ब्लॉगर हो, लेकिन वो अगर अपने घर की प्रॉब्लम्स नहीं बता रहे हैं, वो खुशी दिखा रहे हैं, तो वहाँ पर इंटरफेयर करने का कोई हक नहीं बैठता जब तक ये लोग खुद अपने मुंह से ना बोलो कि हम इस शादी में परेशान हैं। क्योंकि अगर ये इतने ज़्यादा खुश है तो बाहर रह के भी, अलग होके भी ये खुश नहीं रहेंगे। दूसरी बात यह है कि मुझे ऐसा लगता है कि इनको जो हेट मिल रहा है उसका कारण सिर्फ इनकी 2 शादियां नहीं है, वो शुरू में थी जब पायल बिग बॉस हाउस के बाहर आई। इसका रीज़न बहुत सारी चीज़ें अब आ रही है। पहला तो जो दिन ब दिन खुलासे अरमान मलिक के लिए हो रहे हैं वो चीज़ें, और जो ये अब माइनर वाली जो बात है ये तो अब न्यूज़ चैनल वाले भी उठाने शुरू कर दिए। ऐसे न्यूज़ चैनल वालों का भी कोई भरोसा नहीं, कब किसको चढ़ा ले कब किसको, उन्होंने भी उठाना शुरू कर दिए। तो ये चीज़ें भी आ रही है। दूसरी अब अरमान मलिक, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा बड़ी है, किसी माइनर के ऊपर या किसी के ऊपर भी इस तरीके का चार्ज लगना, एक चीज़ बहुत ज़्यादा बड़ी है। वो मेन रीज़न है हेट फैला देने का। उससे पहले जो विशाल के साथ में हुआ वो चीज़ों का, क्योंकि विशाल के पास भी पीआर टीम काफ़ी ज़्यादा बड़ी है और सब कुछ है। ऊपर से उस वक्त विशाल को काफ़ी जो इन्फ्लुएंसर है उनका और सेलिब्रिटीज़ का भी काफ़ी सपोर्ट मिल गया। तो वो भी रीज़न है एक हेट देने का और हेट आने का। तो ये सिर्फ एक रीज़न नहीं है कि डबल शादी वाला, ये रीज़न तब तक थी जब तक पायल घर से बाहर नहीं आई थी। बाहर आने के बाद में बहुत सारी चीज़ें जो पहले खुलासे हुए थे जिन पर लोग ध्यान भी नहीं दे रहे थे, कुछ लोगों ने जब भी काफ़ी ज़्यादा इनको हेट करना शुरू कर दिया था, जैसे कि इनके दोस्त के साथ धोखे वाली जो बातें हुई है। हालांकि आपको बताऊं, मैं किसी चीज़ का प्रूफ नहीं है। अभी इनकी जो अरमान मलिक की है, पायल की एक दोस्त के साथ ऑडियो वायरल हो रही है जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा रो रही है कि मेरे पैसे वापस कर दो। ये चीज़ें भी आ रही है, बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही है। तो वो जो काला सच है ना, वो जो काला पास्ट बोलते हैं, वो अब कहीं ना कहीं अरमान मलिक फैमिली के ऊपर आ रहा है और उनके ऊपर भारी पड़ रहा है। लेकिन कब तक, और क्या इनकी सिर्फ चीज़ें यहाँ ट्रोल करके सोशल मीडिया पर या फिर इनको बुरा बोल के क्या वो ख़त्म हो जाएगी? मैं पायल से भी कहना चाहूँगी कि अगर आपको चीज़ें इतनी ज़्यादा बोदर्ड कर रही है, परेशान कर रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप क्यों सोशल मीडिया से थोड़े दिनों के लिए दूरी बना सकते हैं? आपके पास वीडियो अपलोड करने के लिए टीम है तो आप अपनी वीडियो बनाइएगा और अपलोड करवा दो। लेकिन आप हमेशा खुद, वो कहते हैं ना कि सिर देना जाके, आप खुद अब कमेंट सेक्शन पढ़े जा रहे हो, कमेंट सेक्शन पढ़े जा रहे हो। आप इनको थोड़ी दिन इग्नोर कर सकते हो तो शायद आपको भी पता चलेगा कि भाई, आपको को भी पता चल जाएगा कि आप ध्यान नहीं दे रहे हो, तो ये चीज़ें कम होगी। और आप अगर अपनी डेली वीडियोस में, डेली व्लॉग्स में कमेंट्स उठा के और उन चीज़ों पर डिस्कस करेंगे, टॉपिक उठाएंगे, तो लोग कैसे भूल जाएंगे? तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे पायल का भी लग रहा है कि पायल को भी इग्नोर मारना चाहिए। अगर उनकी इतनी टेंशन हो रही है तो वो इग्नोर क्यों नहीं करती इन चीज़ों को? ये भी एक सवाल उठ रहा है। कहीं ये सब व्यूज़ के लिए तो नहीं हो रहा, क्योंकि पायल इग्नोर कर सकती है, बट इस तरीके के कंट्रोवर्शियल जब वो बयान दे देती है, चीज़ें लिख देती है और थंबनेल टाइटल यूज़ करती है, तो फिर भाई उनके पास व्यूज़ आते हैं। तो कहीं ये इसलिए तो नहीं हो रहा है? तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आ रही है, लेकिन यहाँ पर पायल भी इग्नोर करने के बजाय उनमें घुसे जा रही है, जो कि पायल की सबसे बड़ी गलती है। हम तो लास्ट में ये कहेंगे कि जब तक किसी का गुनाह साबित नहीं हो जाता, उसको गुनहगार ना साबित किया जाए। क्योंकि ये सोशल मीडिया है, बहुत सी चीज़ें वायरल होती है, बहुत सी चीज़ें रुकती है, तो इस पर भी यकीन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। हालांकि हम किसी के फेवर में नहीं हैं, लेकिन जो जहाँ सही लगेगा, जहाँ चीज़ें गलत लगेगी, उन पर बोलना हमारा हक बैठता है। क्योंकि ये सब चीज़ें जो सोशल मीडिया पर होती है, सोशल मीडिया पर दिखती है, उस पर बोलना पब्लिक का हक बैठ जाता है। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।